studied our English first poetry, a photograph of class 11. See, this poetry is written by सर्ली टॉल्सन. जो कविता है ये सर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई. अ फोटोग्राफ. Here we can see three stages. In this poetry we can see three stages. First, पहले स्टेज जो है वो उस समय के बारे में बताया गया है कि when सर्ली टॉल्सन्स poet's mother was about 12 years old and she went for a sea holiday. The second stage, जो दूसरा स्टेज है, वो बताया गया है that is after clicking the photograph. फोटो क्लिक जब हो जाती है, वो फोटोग्राफ जब बन जाती है उसके लगभग 20 साल के बाद, when सर्ली टॉल्सन्स मदर looks at the photograph and she laughed. मतलब यहाँ सर्ली टॉल्सन ने बताया है कि जब उनकी माँ 12 साल की उम्र में थी तब वो सी हॉलीडे पे गई थी और वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ क्लिक की गई है और उस फोटोग्राफ को शायद मे बी उनकी माँ ने लगभग 20 सालों के बाद देखा होगा. जब उनकी माँ पूरी तरीके से एक यंग ग्रोन अप बन गई थी तब उनको देखकर बड़ी खुशी आई होगी कैसे वो सी हॉलीडे पे गई थी. थर्ड स्टेज यहाँ पर बताया गया है कि आज जब सर्ली टॉल्सन ये पोएट्री लिख रही है, बयां कर रही है अपनी बातों को, तो हर मदर वाज नॉट विद हर. उनकी माँ उनके साथ नहीं थी बिकॉज शी वाज डाइड. इस पूरे के पूरे पोएट्री में आपको 3 स्टेजेस मिलेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएट्री. फर्स्ट स्टैंजा. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पोएट्री बहुत आसानी से समझ में आएगी आपको. The cardboard shows me how it was when two girl cousins went paddling. सर्ली टॉल्सन जो है डिस्क्राइब करी, व्हाट शी डिस्क्राइब्स हियर कि देयर इज एन ओल्ड फोटोग्राफ, एक पुरानी सी फोटोग्राफ विच इज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड. एक कार्डबोर्ड के ऊपर, कागज की तख्ती जिसको कह सकते हैं, तख्ती के ऊपर अ फोटोग्राफ इज पेस्टेड. व्हेन सर्ली टॉल्सन saw that cardboard, there she found a photograph, and in the photograph what she found her mother. She found her mother with her 2 cousin sisters went for a holiday at the seashore. सर्ली टॉल्सन ने देखा कार्डबोर्ड के ऊपर एक फोटो चिपकी हुई थी और फोटो में उनकी माँ थी और उनकी माँ की चचेरी बहनें, 2 बहनें थी जो समंदर के किनारे हॉलीडे पर गई हुई. आगे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. सर्ली टॉल्सन अगेन डिस्क्राइब्स व्हाट शी डिस्क्राइब्स द थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. Surly Tolson's mother was about 12 years old. Surly Tolson's mother was about 12 years old. जब वो हॉलीडे पे जा रही हैं, उनके साथ उनकी 2 कजन सिस्टर्स हैं, छोटी छोटी वो भी. फोटोग्राफ जब क्लिक की गई है, फोटोग्राफ के अंदर सर्ली टॉल्सन बता रहे हैं कि उनकी माँ के साथ में 2 बहनें और दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. मतलब सर्ली टॉल्सन की माँ मिडल में है, एक साइड उनकी एक चचेरी बहन है, दूसरी साइड उनकी दूसरी चचेरी बहन. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. उनमें से हर बहनों ने एक एक हाथ मेरी माँ का पकड़ा हुआ. सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. मतलब ये फोटोग्राफ जब खींची गई है तब उनकी माँ की उम्र, एज आई टोल्ड यू हियर, कि लगभग 12 साल की हुई. आई एम समिंग अप द होल स्टैंजा. Here Surly Tolson describes she saw an old cardboard where she found a photograph was pasted. When she saw the photograph, she found there were 3 girls. One was, the middle one was her mother, who is about 12 years old. She went for a holiday at the seashore with her 2 cousin sisters. Each of them, 2 की दोनों बहनों ने, each of them were holding her mother's hand.
और ये सब चित्र देखकर, ये फोटोग्राफ देखकर उनको उनकी माँ की पूरी यादें ताजा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज सी वॉज नॉट विथ हर, सी वॉज डाइड। नाउ सेकंड स्टैंजा, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. सेकेंड स्टेंजा में देखिए सर्दी टॉल्सन क्या बता रही हैं कि all three stood to smile through their hair at the uncle with the camera. अक्सर छोटे बच्चे जब या अभी बड़ों की भी आदत होती है, हम लोग कहते हैं कि फोटो खिंचवानी हो तो स्माइल के साथ खिंचवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी स्माइल उस फोटोग्राफ को खूबसूरत बना देती है। द सेम प्रोसेस इज हियर ऑल्सो। सर्दी टॉल्सन बता रही है, क्या बता रही है कि द फोटोग्राफ शोज हियर दैट, क्या दिखाता है फोटोग्राफ कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विथ कैमरा। उनके जो अंकल हैं वो भी साथ में हॉलीडे पे गए हुए, अंकल के हाथ में कैमरा है। व्हेन द अंकल क्लिक्ड, उन तीन के तीनों बच्चों के, दैट मीन्स सर्दी टॉल्सन की मदर और दो कजन सिस्टर के चेहरे पे स्माइल आती है। व्हेन अंकल इज क्लिकिंग द कैमरा, मैं तो व्हेन सर्दी टॉल्सन्स मदर्स अंकल इज क्लिकिंग द कैमरा, ऑल द थ्री गर्ल्स वर स्माइलिंग। आगे एक लाइन दी गई है थ्रू दियर हेयर, थोड़ा सा फ्रेज है थ्रू दियर हेयर। फर्स्ट लाइन में देखेंगे आप सेकंड स्टैंजा की, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, मतलब एकदम एकाग्र हैं, अंकल जैसे कैमरा खींच रहे हैं वैसे वो स्माइल कर रहे हैं। थ्रू दियर हेयर, अपने बालों के बीच से, बालों के बीच का मतलब वहां व्हाट इज दिस कि एट द सी शोर, समंदर के किनारे, विंड इज ब्लोइंग, समंदर के किनारे अक्सर आप लोग देखते होंगे हवाएं चलती हैं। ड्यू टू द विंड, हवा के कारण उनके जो बाल हैं, किसके? सर्दी टॉल्सन की मदर के और बाकी तो उनके जो कजन सिस्टर हैं, उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे पे आ रहे हैं। तो उनके चेहरे पे बाल जो आ रहे हैं, उसी बालों के बीच से उनकी स्माइल बाहर आ रही है, while clicking the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient. ध्यान दीजिएगा, A sweet face, my mother's, उस फोटोग्राफ को देखने पर सर्दी टॉल्सन बिलीव्स दैट, कितना प्यारा सा मासूम सा चेहरा था उनकी माँ का। सर्दी टॉल्सन यहाँ बता रही है कितना मासूम सा प्यारा सा चेहरा था उनकी माँ का एट दैट टाइम व्हेन द फोटोग्राफ वाज क्लिक्ड, दैट वाज बिफोर आई बॉर्न। इन द फर्स्ट स्टैंजा वी नो दैट सर्दी टॉल्सन मदर वाज अबाउट 12 years old व्हेन शी वेंट फॉर अ हॉलीडे। तो उस फोटोग्राफ को देखने के बाद यहाँ सेकंड स्टैंजा में कहती क्या है, अ स्वीट फेस ऑफ माय मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मतलब कि उनका जो चेहरा, उनकी माँ का जो चेहरा बड़ा प्यारा सा है, वो कब का चेहरा है? उनके जन्म लेने से, किनके जन्म लेने से? बिफोर सर्दी टॉल्सन बॉर्न, सर्दी टॉल्सन के जन्म लेने के पहले का चेहरा, कितना प्यारा सा चेहरा है। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. यहाँ पर सर्दी टॉल्सन, द पोएट ऑफ दिस पोएट्री, थोड़ा सा दुख प्रकट कर रही हैं। कैसे? उन्हें सब कुछ तो समझ में आ रहा है। आगे उन्होंने सेकंड स्टैंजा के फोर्थ लाइन में कहा है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लेस चेंज हुआ है, मतलब द सी नेवर चेंज, समंदर कभी अपने आप को बदलता नहीं, बिकॉज नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल है, वो बदला नहीं जा सकता। आदमी, मनुष्य, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जन्म लेता है, मैन आज जन्म लेगा, कल वो मरना होता है, लेकिन समंदर ना तो मरता है ना तो जीता है, वो एक बार है। वही यहाँ पर कहा गया कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो समंदर है वो आज तक नहीं बदला है, लेकिन उनकी माँ का जो स्वीट फेस था वो आज उनके साथ में नहीं। वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो समंदर
पहले भी उसकी लहरें ऐसे चलती थी, आज भी उसकी लहरें ऐसे ही चल रही हैं। पहले वही लहर जब समंदर के बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने फोटो क्लिक करवाई होगी, तो उनके पैरों को, किनके पैरों के, शर्ली टॉल्सन की मदर के पैरों को, वॉश दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, उनके पैरों को समंदर ने धुला होगा। लेकिन आज वो लहरें तो हैं, लेकिन उनकी मां के पैर वहां पर नहीं। नाउ द थर्ड स्टैंडर्ड। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both lie with the labored ease of loss. बच्चों, as I told you, the poem has 3 stages. First and second stanza describe the first stage of life. That means the age of her mother is about 12 years old. उस फोटोग्राफ के बारे में बताएगा, जब फोटोग्राफ क्लिक की गई थी वहां से लेकर अभी तक के बारे में। सेकंड स्टेज अब स्टार्ट होने वाला है थर्ड स्टैंडर्ड से, कि some 20-30 years later she had laughed at snapshot. शर्ली टॉल्सन फिर डिस्क्राइब करती है उस पोएम में। क्या डिस्क्राइब करती है? व्हाट शी इज डिस्क्राइबिंग? शी इज डिस्क्राइबिंग हियर कि 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने वो फोटो क्लिक कराई होगी, एंड आफ्टर क्लिक होने के आफ्टर द क्लिकिंग द कैमरा, आफ्टर क्लिकिंग द फोटोग्राफ, कितने समय के बाद, अबाउट 20 to 30 इयर्स लेटर, जब 20-30 सालों के बाद, व्हेन शी लुक्ड एट द फोटोग्राफ शी लाफ्ड। शर्ली टॉल्सन को ऐसा लगता है कि उस फोटो क्लिक करने के 20-30 साल बादों के बाद जब उनकी माँ ने उस फोटोग्राफ को देखा होगा तो सी हैड लाफ्ड, तो उन्हें अपने आप को देखकर हंसी आई। क्योंकि बचपने की फोटो हम भी और आप भी आज भी देखते हैं, अपने बचपने की फोटो तो देखकर अपने अंदर एक अजीब सी स्माइल आती है कि ये मैं ही हूं। द सेम थिंग इज हियर आल्सो। शर्ली टॉल्सन वांट टू से अस दैट कि जब उन्होंने उनकी माँ ने उस फोटोग्राफ को देखा होगा तो उनको भी ऐसा लगा होगा कि क्या मैं ही हूं। ये देखकर, ये सोचकर वो जरूर मुस्कुराई। क्या देखा होगा, क्या सोचा होगा? सी बेटी एंड डॉली सी हैड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। उन्होंने अपने आप को देखा होगा, देखकर मुस्कुराया होगा। उसके बाद उनकी 2 चचेरी बहनें जो थी, बेटी एंड डॉली, उनको देखा होगा कि कैसे उन दोनों ने अपने आप को ड्रेसअप किया था। हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर दैट हॉलीडे, उस हॉलीडे पे जाने के लिए कैसे दे बोथ ड्रेस्ड अप ईच अदर। The sea holiday was her past, mine is her laughter. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both lie with the labored ease of laugh. Again, Shirley Tolson is saying that the sea holiday was her past, mine for her laughter. थोड़ा इमोशंस पे जाइएगा, यहाँ पर Shirley Tolson थोड़ा सा इमोशनल होती हैं। क्यों? थर्ड स्टैंजा के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में देखिए, सॉरी 4th, 5th और 6th लाइन में देखिए। शर्ली टॉल्सन यहाँ क्या कहती हैं? द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, मतलब 20-30 सालों के बाद जब उनकी माँ ने उस फोटोग्राफ को देखा होगा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी, कैसे उनकी दोनों बहनें और वो खुद समुद्र के किनारे हॉलीडे पर गई थी। ये चीज देखकर वो हंसी होंगी। अब आगे उसी लाइन में क्या कह रही है शर्ली टॉल्सन? व्हाट शी इज सेइंग हियर आल्सो, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, एट दैट टाइम व्हेन शी लव्ड, जब वो हंसी होंगी। व्हाट शी थॉट एट दैट टाइम, कि जो फोटोग्राफ का लाफ्टर सीन था, जो फोटोग्राफ में जो स्माइल थी, वो उनके लिए पास्ट थी। उनका मीन्स 12 साल से 20 साल के बाद जब फोटोग्राफी की, मतलब 30 से 40 ईयर्स के बीच में फोटोग्राफ देख रही हैं, तो 30 से 40 ईयर्स के पहले 12 साल वाला जब जो एक मतलब टाइम होता है, वो किसी के लिए भी पास्ट होगा। द सेम थिंग इज हियर आल्सो। शर्ली टॉल्सन ने कहा कि जैसे मेरी माँ ने मेरी उस फोटोग्राफ को देखा होगा, फॉर हर दैट इज हर पास्ट, उसके लिए उसका भूत है, बीता हुआ समय। माइन इज हर लाफ्टर, मेरी माँ के लिए वो सी हॉलीडे जो था वो उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी मेरा पास्ट है। मतलब आज उनकी माँ उनके साथ नहीं है।
अभी जब उनके साथ में हुआ करती तब वो हंसती थी, तो उनके लिए शर्ली टॉल्सन के लिए उनकी हंसी, उनकी माँ की हंसी जो है उनका पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों चीजें कौन कौन सा? सी हॉलीडे और उनकी माँ की स्माइल, दो के दोनों डिस्कस्ड, राय मतलब डिस्कस्ड, दो के दोनों चीजें बहुत ही मशक्कत के बाद, बहुत ही मुसीबतों के बाद मिली थी। मतलब सी हॉलीडे भी, कभी उनकी माँ के बचपन में ख्वाहिश रही होगी कि मैं सी हॉलीडे पे जाऊंगी, क्या हॉलीडे पे हमेशा जा सकती थी? नहीं। क्या उनकी माँ जब तक जीवित थी तब तक शर्ली टॉल्सन के साथ हंस रही थी? क्या आज उनकी हंसी उनके साथ में है? नहीं। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दो के दोनों चीजों को एक्सेप्ट किया गया है, बड़ी ही मुसीबतों के साथ में, बड़े ही नुकसान के साथ में उन दोनों चीजों को अर्जित किया गया है। कौन कौन सी चीजें? एक तो उनकी माँ का वो हॉलीडे वाला फोटोग्राफ, और दूसरा शर्ली टॉल्सन के लिए उनकी माँ की वही हंसी। नाउ द फोर्थ स्टैंजा। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It silences. यहाँ पर now she has been died nearly as many years. Shirley Dawson again describes here what she describes. She want to just explain us that how much time has gone. कितना समय चला गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग जितना साल उनकी बेटी को हुआ उतने साल हो गए उनकी माँ की मृत्यु के। दैट मीन्स अबाउट 12 ईयर्स हो चुके हैं उनकी माँ की मृत्यु हुई। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। Shirley Dawson is saying here that कि इस सिचुएशन पे, इस सर्कमस्टेंस पे there is nothing to say at all. शर्ली टॉल्सन के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, and there is only and only one thing, that is grief, दुख। सिर्फ दुख है शर्ली टॉल्सन के पास व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए, and nothing is there। है क्या? It's silences। ग्रीफ में आदमी, दुख में आदमी क्या करेगा? शांत रहता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। तो वहीं पर यही कहा गया है कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इतनी सिचुएशन के बाद, इस मुसीबत के बाद, इस सर्कमस्टेंस के बाद कुछ भी उनके पास बचा नहीं है कहने के लिए। है तो सिर्फ एक चीज, इट्स साइलेंसेस। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? चारों तरफ उनके लिए सन्नाटा ही सन्नाटा है और कुछ नहीं। This is the explanation of the first poetry of class 11. I think you will understand. If you have any problem, kindly contact me freely. Thank you.